के घर मुबारकबाद देने वालों का तांता बन गया। बेटे की परफॉर्मेंस पर वालिद भी खुशी से निहाल। बहुत खुश हाँ कि अल्लाह की ज़ात उन्होंने मतलब कामयाब किया, अल्लाह की ज़ात उन्होंने कामयाब करे और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। इनका मुहासबा करने के लिए तैयार हो चुकी है। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन की आज भी जारहाना पोजीशन। नून लीग के मुअत्तल अरकान को दाखिले की इजाजत न मिलने पर ऑपोजिशन सरापा एहतजाज। असेंबली की हुकूमत के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की। लीगी रहनुमा बोली है, नहीं चल सकते, किसी भूल में ना रहना, किसी भूल में ना रहना। जो आज इस असेंबली के अंदर बैठे हैं, मुशर्रफ के दौर में भी ये एक झूठा मैंडेट लेकर आए थे। नैब को मुखातिब करके कहता हूं कि ये पंजाब बैंक पर दिन दहाड़े डाका डालने वाले स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही साहब, इन्होंने अपने पे डाका डाला है। आज वो असेंबली में बैठे हुए, तो ये चोरी की आदत पुरानी है इनकी। हंगामा आरई की जाली तस्वीर जारी की गई। हमजा शहबाज का दावा, नैब से स्पीकर परवेज इलाही की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। हमजा अपने ताया और वालिद की करप्शन का गुस्सा असेंबली पर उतार रहे हैं। फयाजुल हसन का करारा जवाब। ये दुनिया के हर मुल्क का हर रसाला, हर जरीदा, हर अखबार के 10 करप्ट लीडर्स में पहला नंबर जो है वो इनके ताया अबू का है। उसके बाद दूसरे नंबर पर करप्ट तरीन लीडर इनके अपने अब्बा जी हैं। ऑपोजिशन के एहतजाज पर क्या पोजीशन लेनी है? इमरान खान की जेर सदारत पार्टी रहनुमाओं की अहम बैठक। वज़ीर इत्तेहादियों से मुशावरत का फैसला। सीनियर रहनुमाओं को राबते तेज करने की हिदायत कर दी। इजलास चैलेंजेस पर भी तबादला ख्याल। By 2021, we can expect to face shortages, natural disaster, extreme weather conditions. That today is the time, do or die. And we are not going to die, sir. We are going to. पानी जिंदगी है, लेकिन आबी ज़खायर में कमी खतरनाक है। मिसार मुल्क में पानी की किल्लत को उजागर करने के लिए मुतहरिक। सिंपोजियम से खिताब ने कहा कि खुशसाली का खतरा है। जंगी बुनियाद। आरिफ अलवी बोले, मुल्क को बेहतरीन नहरी निज़ाम मिला था मगर फायदा ना उठाया जा सका। पानी के ज़खायर में जल्द अज जल्द इजाफा करना होगा। Nature has been very kind in providing us all kinds of natural resources, including abundance of water. That was true once upon a time. How ingredient on which both these resources were to flourish, and the ingredient is water. शहबाज शरीफ की पानी से मुताल्लिक़ सिंपोजियम में शिरकत की ख्वाहिश। इजाजत के लिए सेक्रेटरी कानून और इंसाफ खत लिख दिया। पंजाब में वाटर पॉलिसी के लिए वजीर आला उस्मान बुज़दार ने आइंदा हफ्ते मुताल्लिक़ा महकमों का इजलास तलब कर लिया। सिफारिशात वजीर आज़म को इरसाल की जाएंगी। पहली सर्दी आवाम को बहुत महंगी पड़ेगी। हुकूमत ने गैस मजीद महंगी कर दी। मुख्तलिफ सेक्टर्स में गैस लिफ्ट चार्जेस की मद में 300% तक हो शुबा। हुकूमत ने 27 सितंबर की नोटिफिकेशन में तरमीम के बाद नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुई गैस कंपनियों को कुछ किए बगैर ही अरबों रुपए माहाना की इजाफी आमदनी होगी। नए पाकिस्तान में दरामदशुदा अशिया के भी नए दाम। 100 से जायद अशिया की दरामद पर ड्यूटी बढ़ा दी। कीमतों में 20 से 25% इजाफे का खदशा। शहरियों ने फैसले को महंगाई का पेश खेमा करार दे दिया। महंगाई होगी लाजिमी तौर पे, सब चीज महंगी होगी। जाहिर महंगाई होगी, इससे तो जब ड्यूटी लगाई है तो पैसे बढ़ेंगे। आवाम को तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन मूव एंड फॉरवर्ड हो सकता है कि इन ड्यूटीज के लगाने से हालात कुछ बेहतर हो। माजी की हुकूमतों ने जो पाकिस्तान बातचीत से मामला हल हो सकता है, तो इम्तिहान की क्या हल ढूंढ निकाला। सरकारी डॉक्टर्स की भर्ती अब इंटरव्यू के जरिए होगी। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब का ऐलान। कहते हैं ऐसा करने से वक्त भी बचेगा और डॉक्टर्स की कमी भी पूरी होगी।
डॉक्टर जो है वो कितना क्वालिफाइड है, उसकी क्या स्पेशलिटी है, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है उसको अपॉइंट करे और उससे काम लेना शुरू कर दे ताकि आवाम को बेहतरीन तरीके से रिलीफ। मुल्की तारीख की बड़ी डकैती, कराची में ACLC की कार्रवाई, 5.5 करोड़ की डकैती में मुलव्विस 6 मुल्ज़िम के घर का सफाया किया, फिर लूटी हुई रकम को इन्वेस्ट भी किया। SSP एंटी कार लिफ्टिंग सेल मुनीर अहमद शेख का इंकशाफ। लाहौर में कानून के रखवाले ने ही कवायद की धज्जियां उड़ा दी, SP ट्रैवलर की आंख से बच ना पाए, पुलिस ने सरदार आसिफ को ई-चालान भिजवा दिया। शुमाली वज़ीरिस्तान में की लौट आई, मीरान शाह बाजार फिर आबाद हो गया, घरों के चूल्हे फिर से जलने लगे, मुरझाए चेहरे फिर खिल उठे। जदीद सहूलियात से रास्ता बाजार का इफ्तिताह कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल नजीर भट्ट ने किया। खवातीन के इलाज के लिए मीरान शाह अस्पताल में जनाना ब्लॉक का भी इफ्तिताह। इस्लामाबाद टी और टीम में प्लॉट की अलॉटमेंट का मामला, जिसने झूठ बोला पकड़ा जाएगा, अगर मिली भगत हुई तो सारे ही जेल जाएंगे। केस की कहा मामला FIA को भेज रहे हैं, समाअत 25 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। वजीर खारजा कतरी हममनसब और कतर के नायब वजीर आजम से मुलाकात, 1 लाख पाकिस्तानियों को नौकरी देने के कतरी फैसले का खैर मकदम। वजीर खारजा की इराकी सफीर डॉक्टर अली यासीन से भी मुलाकात, पाकिस्तानी ज़ायरीन के वीजों पर तबादला ख्याल। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की सफाकियत थमने का नाम। बारामूला में मजीद 2 अफराद शहीद, 3 रोज में शहादतें बढ़कर 10 हो गई। उसी हिसाब से तो लगता है कि आइंदा और मैचों में अच्छी कारकर्दगी करेगी। अब खबर दें पंजाब असेंबली की, जहां अपोजिशन की आज भी जारहाना पोजीशन रही। मुअत्तल अरकान को असेंबली में दाखिले की इजाजत न मिली, अपोजिशन अरकान इजलास का बायकॉट करके बाहर आ गए और पंजाब असेंबली की सीढ़ियों पर धरना दिया। इस मौके पर हुकूमत के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की गई। अरकान का कहना था कि हुकूमत अब इंतकामी पर उतर आई है, जाली मैंडेट लेकर पंजाब के अवाम के हक पर डाका मारा गया है। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन आज भी जारहाना पोजीशन पर रही। मुअत्तल साथियों को दाखिले की इजाजत न मिली तो बाइकआउट करके बाहर आ गई। अरकान सीढ़ियों पर बैठे रहे, हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते रहे। कर्जों की सरकार, राना मशहूद बोले, हुकूमत का मैंडेट जाली है, पंजाब के हक पर डाका मारा गया है। ये लोग जो आज इस असेंबली के अंदर बैठे हैं, एक जाली मैंडेट की हरकतें इसलिए करते हैं क्योंकि मुशर्रफ के दौर में भी ये एक झूठा मैंडेट लेकर आए थे और आज भी ये पंजाब के अवाम के हकूक पर डाका मार कर आए हैं। ऑपोजिशन के एहतजाज के दौरान खातून रुकन राहत अफजा बेहोश, जिन्हें फौरी अस्पताल ले जाया गया। ऑपोजिशन हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई है। पंजाब असेंबली के बाहर एक तरफ हमजा शहबाज हुकूमत पर बरसते रहे तो दूसरी जानिब वज़ीर इत्तेलात ने भी करारे जवाब दिए। दोनों एक दूसरे पर तनकीद रहे। हमजा शहबाज कश्मीरी साहब जो पूरी पाकिस्तानी कौम को धोखा देकर गए। इमरान खान साहब ने इनके बारे में कहा था ये लुटेरे हैं और आज इमरान खान साहब ने इनको स्पीकर बनाया। इन्होंने जो 16 तारीख को गुंडागर्दी असेंबली हॉल के अंदर की,
पंजाब असम्बली की हिस्ट्री में इस किस्म की गुंडागर्दी और बदमाशी नहीं। वो 6 अरकाने सूबाई असम्बली उनको मुअत्तल कर दिया गया। मियाँ शहबाज शरीफ कश्मीरी साहब की हदायत पे मियाँ हमजा शहबाज कश्मीरी साहब ने ये सारी थी, तो दोनों तरफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही के 6 अरकान को मुअत्तल किया गया। मियाँ हमजा शहबाज कश्मीरी साहब यहाँ पे रोना रो के गए और झूठ बोल के गए कि पहले कभी इस तरह नहीं हुआ। बरतानिया के जुए खानों ने इनकी दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है, तो न्याजी साहब ने उनको अपना मुशीर बनाना चाहा। जुआ खानों के न्याजी साहब का कोई असूल नहीं है कि आप करे तो सुभान अल्लाह, कोई दूसरा करे तो अस्तगफिरुल्लाह, आप करे तो माशाअल्लाह, कोई दूसरा करे तो अस्तगफिरुल्लाह। अलीम खान साहब कौन है? तो ये सब कब्जा ग्रुप है। ये बाबर अवान साहब कौन है? अब बात करेंगे पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद